नमस्कार आप सभी को। आइए आज से हम लोग शुरू करेंगे पद परिचय। इससे पहले हम लोग देखे हैं र के विभिन्न रूप, समास देख चुके हैं, संधि देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ये तो पहले तो कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में जो 8, 9, 10th के बच्चे हैं, 11, 12th के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो पद परिचय होता क्या है उसमें हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग अपना परिचय देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या आप अपना परिचय दीजिए, तो वैसे ही पद परिचय। तो देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि मेरा नाम क्षितिज है, मैं रायगंज में रहता हूँ, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। ये क्या है? एक बच्चा है जिसका नाम क्षितिज है और वो अपना परिचय दे रहा है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। अब एक वाक्य है, मेरा नाम क्षितिज है, ये एक वाक्य है, इसका भी पद परिचय होगा। मेरा का भी होगा, नाम का भी होगा, क्षितिज का भी होगा, है का भी होगा। यही कहा जाता है पद परिचय। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं, और उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जो भी शब्द होते हैं वाक्य में उन्हें ही हम पद कहते हैं और उनका हम परिचय देते हैं, तो वही परिचय कहलाता है। अब पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। अब देखिए, पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। परिचय कैसा होता है? व्याकरणिक, ठीक है। अब जैसे कि क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, यही होता है कि वाक्य में जो व्याकरणिक जो परिचय होता है, कोई वाक्य है उसमें कौन कौन सा क्या क्या है, कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, वही बताया जाता है। वही पद परिचय होता है। एक वाक्य का जो भी शब्द होते हैं उनका परिचय बताना। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। क्या क्या? देखिए, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध। अगला देखिए, पद 5 प्रकार के होते हैं और ये आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, इसको ध्यान रखना है। नोट्स बनाना है क्लास 9, 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों लोगों को नोट्स बनाना है। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? अगर पहले तो आपको जानना है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। और इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। ये आगे है। देखिए, अब आते हैं पद। पहले तो पद 5 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला आपका है संज्ञा। तो संज्ञा पद का परिचय हम लोग देते हैं। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देना चाहिए। जो भी जानकारी होती है वो देनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन से हैं। संज्ञा का भेद: लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का सब। अब संज्ञा के भेद भी, अब कोई संज्ञा है तो वो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा, मतलब जो संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं उन संज्ञा में कौन से प्रकार का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है वाक्य में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण है, अपूर्वा पत्र लिखती है। अब इसमें बताना है कि आपका संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है पहले तो देखिए। अब 2 चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है और आपको इन्हीं का परिचय देना है, अपूर्वा का परिचय देना और पत्र का परिचय देना। और एग्जाम में आपके यही आएगा, परीक्षा होगा उसमें आपका यही आएगा। एक वाक्य दे देगा और एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा इसका पद परिचय बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें अपूर्वा और पत्र का पद परिचय पूछा है। अब आपको देखिए, अपूर्वा क्या है? पहले तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है। अपूर्वा एक व्यक्ति, एक लड़की है, उसकी बात हो रही है। और क्या है? स्त्रीलिंग, लिखती है, स्त्री है। अपूर्वा स्त्रीलिंग है। अपूर्वा एक ही है तो वो एक वचन है। क्या है? कर्ता कारक है। पत्र लिखने का कार्य हो रहा है तो क्या है? कर्ता कारक है। लिखती है, क्रिया का कर्ता, इसीलिए कर्ता कारक है। अब हमारा अपूर्वा का पद परिचय तो कंप्लीट हो गया कि अपूर्वा का पद परिचय में क्या क्या अपूर्वा है। अब आते हैं पत्र। पत्र का पद परिचय करते हैं।
पत्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक जाति का बोध हो रहा है, तो पत्र जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए पत्र होता है, पत्र होती नहीं है, तो ये कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। और क्या है? एक वचन। पत्र लिखती है तो ये कहीं पत्र लिख रही होगी, तो एक वचन। कर्म कारक है, लिखती है क्रिया का कर्म है। पत्र जो है लिखती है, ये क्रिया का कर्म है, एक कर्म करवाया जा रहा है, पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक है, पत्र कर्म कारक में आएगा। अपूर्वा लिखती है कर्ता कारक, अपूर्वा कर्ता कारक में आएगा क्योंकि वह कार्य कर रही है, और पत्र कर्म है तो ये कर्म कारक आएगा। यही आपका होता है आपका संज्ञा, इस संज्ञा से संबंधित पद परिचय है आपका। इसके आगे देखिए संज्ञा है, सर्वनाम है, सबसे आएगा, ये सिर्फ विशेषण सबसे आएगा। अभी हम संज्ञा समझे हैं, तो अगर संज्ञा से संबंधित आपका पद परिचय आता है कि एक वाक्य दे दिया और पूछा कि इसका परिचय दीजिए, इसका पद परिचय बताइए, तो क्या होगा? आपका बताना है। अब अपूर्वा क्या है? संज्ञा है, आपको जानना है। वो कोई भी वाक्य हो, वाक्य में अगर एक संज्ञा है तो आप पहचान जाएंगे। अपूर्वा नाम है तो वो संज्ञा, किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम होगा तो वो संज्ञा ही होगा। अब पत्र है तो ये जातिवाचक, पेड़ होगा तो वो जाति में ही आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें आपको बताना है, देखिए पुस्तक के नीचे अंडरलाइन है और इसका पद परिचय देना है। तो आप मन में सोचिए पुस्तक क्या होगा? राम तो आपका संज्ञा हो जाएगा, फिर पुस्तक क्या होगा? तो ये आपको अपने ध्यान में लाना है। तब देखिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम के भी है और पुस्तक का भी, दोनों का बताना है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ता है क्रिया का करता है, क्योंकि पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। अब पूछा पुस्तक का, पुस्तक क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग होता है। एक वचन है, कर्म कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है, इसलिए क्या हो रहा है? ये कर्म कारक है। ये पुस्तक में कर्म कारक है और राम में कर्ता कारक है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। तो एक कारक में, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने, देखिए राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना, राम पुस्तक पढ़ता है और यहाँ पे पुस्तक है, पुस्तक पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे कर्म कारक है। आपको कारक, 8 कारक याद होने चाहिए। 8 कारक कौन कौन से हैं आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया है, ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, इसीलिए रिवीजन करने के लिए कहा जाता है। अब देखिए नेहा, ये एक उदाहरण है कि नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। अब यहाँ पे नेहा का भी पद परिचय बताना है और मकान का भी पद परिचय बताना है। देखिए 2 शब्द के नीचे अंडरलाइन है तो आपको बताना है। अब नेहा देखिए क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक किसी लड़की का नाम लिया जा रहा है। अगर होगा कि लड़की मकान में रहती है तो लड़की यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा, कि पूरी जाति का लड़कियाँ मकान में रहती हैं तो पूरी जाति का बोध रहा है। यहाँ पे एक लड़की का नाम ले लिया गया है तो वहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक। नेहा क्या रहती है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और नेहा रहना क्रिया की करता है। अब मकान में देखिए, मकान क्या है? पहले तो संज्ञा है, और संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक, क्योंकि एक प्रॉपर किसी मकान की बात तो हो नहीं रही है। मकान ऐसे हो रहा है कि मकान, तो मकान में सारे मकान आ जाएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद से मकान में रहा जाता है, मकान में रही नहीं जाती है, तो ये भी आप लोग को जानना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे जानेंगे। तो मकान पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। क्या? अधिकरण में, पर आपको कारक याद रखना। मैंने क्या बोला? कारक रिवीजन करिए। में, मकान में रहना, ये क्या है? अधिकरण कारक है। तो ये आपका हो गया संज्ञा से संबंधित 3 उदाहरण। कि देखिए जरूरी नहीं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पूछ लिया, जातिवाचक संज्ञा भी पूछ लिया, कोई भी समूहवाचक संज्ञा, कुछ भी पूछा जा सकता है संज्ञा से संबंधित, और कोई भी वाक्य में कुछ भी पूछ सकता है कि ये क्या है। अभी तो सिर्फ मानिए हमारा संज्ञा ही पूछ रहा है, इसके आगे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए, हम बाग में घूमने गए। अब इसमें बाग में देखिए डार्क कलर से है, बाग में पूछा है कि इसका आप बताइए, पद परिचय दीजिए। जातिवाचक संज्ञा, बाग जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। बाग होता है, बाग होते हैं तो दिया नहीं है, वो एक ही बाग में घूमने गया होगा, 10 बाग में तो घूमने गया नहीं होगा। पुल्लिंग है, हम बाग में घूमने गए, तो पुल्लिंग है, ठीक है।
और अधिकरण कारक, बाग में घूमने गए, यहाँ पे अधिकरण में पर, आपको पता है कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो में पर होता है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। इसलिए आपका कहा है लिंग वचन कारक का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय। इसको रहने देते हैं, 10 मिनट का वीडियो हो गया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। इसका आपको नोट्स बनाना है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग नोट्स आसानी से बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी किया करिए मेरे वीडियो को और पूरा देखा करिए वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।